हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा जो हम बचपन से ही अपने घर में पीते हैं। ये बहुत ही अच्छा काढ़ा है और हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो मैं इस काढ़े को बनाते हुए हर एक इंग्रेडिएंट की इम्पॉर्टेंस आपको बताऊंगी और उसी के साथ ही ये काढ़ा पीने से आपको सर्दी खांसी से आप दूर रह पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और ऊपर से जो आयुष मंत्रालय का बताया हुआ काढ़ा है वो पूरी सिमिलर एंड फेमिलियर है इसके साथ। तो ये आपके लिए ओवरऑल बहुत ही हेल्पफुल है। आप सर्दी खांसी में ले सकते हैं, इवन आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। और ये जो काढ़ा है सबसे बेस्ट होता है जब आप सुबह के वक्त में लें, क्योंकि सुबह के वक्त में हमारे बॉडी में वात बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये जो काढ़ा है ये आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। मान लीजिए किसी को जिन्हें एलर्जी का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, इवन एस्थमेटिक जो लोग होते हैं, अगर इस काढ़े का हर दिन अगर वो सुबह में सेवन करेंगे तो उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी और वो दूसरे डिजीज से दूर रहेंगे। तो इसीलिए इस काढ़े को सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं पीना चाहिए जिनकी हेल्थ इशू है। अगर मान लीजिए कि आप चाय की जगह इसे पियेंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये काढ़ा हम कैसे बनाएंगे। तरीके से बनाने वाले हैं अपना आयुर्वेदिक काढ़ा जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और उसके साथ ही हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको कम करता है। तो ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही सिंपल है। आप इसका यूज़ आप रोज़ कर सकते हैं। आपके अगर वात की प्रॉब्लम है तो इससे सॉल्व कर सकता है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं ये हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको थाली दिखा रही हूँ तो ये पूरी काढ़ा की ही सामग्री है जो मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये काली मिर्च है जो हमारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें रेस्पिरेटरी इशू को कम करता है, अस्थमा लाइक वो कम होते हैं इससे। और उसके साथ हमने लिए क्लोव्स जिसे हम लवंग कहते हैं। ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। तो ये ओवरऑल बहुत ही बेनिफिशियल है। उसी के साथ ही हमने यहाँ पे लिया है सिनेमन जिसे दालचीनी भी कहा जाता है हिंदी में। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो हार्ट के रिस्क को कम करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में इसका सबसे अहम कारण होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ ही हमने बे लीफ का इस्तेमाल किया है जिसे तेज पत्ता कहा जाता है। तुलसी का इस्तेमाल किया है हमने। अगर बे लीफ को देखा जाए तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे कम ज़्यादा होने वाले बीपी को रेगुलेट करता है। तुलसी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो सर्दी को कम करता है। उसी के साथ ही हमने जिंजर लिया है यहाँ पे, मतलब अदरक का 1 इंच लिया है हमने यहाँ पे, जो हमें गर्माहट देती है, हार्ट रिस्क को भी कम करती है। हमने यहाँ पे इलायची ली है जिसे कार्डमम भी कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को कम करती है, आपके इन्फेक्शंस को कम करती है। कहीं पे इन्फेक्शंस है आपके बॉडी में तो उसे कम करती है, क्रॉनिक डिजीज से बचाती है। उसी के साथ ही हमने आजवाइन लिया है जो हमारे पेट को साफ रखती है। कहीं पे अगर मान लो कि आपको कहीं पे कोल्ड कफ का प्रॉब्लम है उसे कम करती है। यहाँ पे हमने नींबू लिया है। नींबू जो है वो बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल है, हमारे पूरे बॉडी को साफ़ रखती है वो। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैं इसे स्किप करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं टी पाउडर ले रही हूँ। टी पाउडर जो है यहाँ पे फ्लेवर के लिए ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप सुबह के टाइम में चाय बना रहे तो आप थोड़ा टी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो गुड़ जो होता है वो हमारे बॉडी में एक गर्माहट लाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म रहती है। आप चाहे तो गुड़ के जगह पे आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ये ओवरऑल ये सारे इंग्रेडिएंट है जो हम अपने काढ़े में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ों का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी गरम मसाले हैं हमें इसे अच्छे से दरदरा कूट लेना है। तो यहाँ पे मैं सारा गरम मसाला जैसे कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये सबको मैं दरदरा पीस लूँगी। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है तो ग्राइंडर में इसे बिल्कुल ना पीसें। आपके पास अगर इस तरीके से पेसल मोटर है तो आप इसमें अच्छे से इसे कूट सकते हैं। हमें इसमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे करना है, कूटना है, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें।
तो आप देख सकते हैं ये दरदरा हो चुका है। तो चलिए हम अपने आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी एक पतीला जिसमें मैं ये काढ़ा बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो जिस कप में मैं सर्व करने वाली हूँ उसी कप से मैं यहाँ पे 4 कप वाटर लूँगी, जिसे हमें उबाल के 2 कप में कन्वर्ट करना है सर्विंग से पहले, ताकि जितने भी हमारे काढ़े के हर्ब्स हैं वो सबके गुण इसमें आ जाए। इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली इसे 10 मिनट्स तक उबालना है। तो यहाँ पे मैं टी पाउडर ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 पिंच टी पाउडर ले रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको कड़क पसंद है तो। यहाँ पे जो हमने मसाला कूट लिया था मैं उसे डाल लूँगी यहाँ पे। उसी के साथ ही बे लीफ जो है मैं इसे भी डाल लूँगी। अजवाइन भी हमें डाल देना है इसे, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं डालेंगे, हम हाथ में इसे थोड़ा सा रब कर लेंगे ताकि इसके जो सीड्स है वो उसके जो माउथ है वो ओपन हो जाए, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हमारे काढ़े में। तो चलिए मैं इसे इस तरीके से डाल लूँगी। अब हम यहाँ पे तुलसी जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ के डालेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी डाल सकते हैं। तुलसी बहुत ही बेनिफिशियल होती है फ्रेंड्स हमारे सर्दी के लिए, ज़ुकाम के लिए। छोटे बच्चों को अगर रोज़ तुलसी दिया जाए 1 पत्ते 2 पत्ते, तो उन्हें सर्दी खांसी से मतलब वो दूर रहते हैं। ऐसे जो फ्लू इन्फेक्शंस ऐसे जो होते हैं ये सारे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये। तो अगर आपके घर में प्लांट है तो आप छोटे बच्चों को हर दिन दिया कीजिए। हमने अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, मैं इसमें डाल लूँगी उसे। तो ये जो है अब हमें इसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। तो इसे उबालने के लिए हम सबसे पहले अपने गैस के फ्लेम को हाई में रखेंगे और इसे कंटिन्यूअसली ऐसे ही रखेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। जब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने लगे तो हम अपने फ्लेम को लो कर देंगे, और लो करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही उबालना है जब तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ना हो जाए। तो अब इसमें उबाल आने लगी है। जब इसमें अच्छी से उबाल आने लगेगी तो हमें इसको क्या करना है, इसके फ्लेम को हमें लो कर देना है और इसे कंटिन्यूअसली थोड़ी देर तक उबालने देना है जब तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम नहीं हो जाती। उसके बाद हम अपने दूसरे जो इंग्रेडिएंट है उसको मिक्स करेंगे इसमें। तो चलिए मैंने इसका फ्लेम को लो कर दिया है। अब मुझे कंटिन्यूअसली इसे उबलने देना है। तो अब ये 2 से 3 मिनट के बाद अच्छी तरीके से उबल रहा है ये। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं सबके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सब इस पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए, इसलिए हमें थोड़ी देर तक कंटिन्यूअसली इसे ऐसे ही उबालना है। अब मैं यहाँ पे पानी थोड़ा कम हो गया है तो मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। अगर आप शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप शहद यूज़ करना चाहते हैं तो आप पानी में उसे ना डालें। जब आप सर्व कर रहे होंगे उसी वक्त आप ऊपर से 1-2 चम्मच उसमें मिला दीजिए मिठास के लिए। इस तरीके से पानी में डाल के शहद को ये नहीं करना चाहिए। तो अब हमारा जो काढ़ा है वो रेडी हो चुका है और मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नींबू स्किप कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था। अगर आपको नींबू का टेस्ट पसंद है तो आप यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं और हमारा जो काढ़ा है वो रेडी हो चुका है। तो आपको ये काढ़ा की रेसिपी बहुत ही बेनिफिशियल होगी और आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।